तो पहले UFC 313 में मगोमेद अनकलाएव ने एलेक्स पेरेरा को 25 मिनट दौड़ा दौड़ा के पीटा और अब वो UFC लाइट हैवीवेट चैंपियन बन गए हैं। एंड इसी के साथ वो तीसरे दागिस्तानी चैंपियन बन गए हैं खबीब नurmagomedov और इस्लाम माखाचेव के बाद। उसके बाद की जो रिएक्शन वीडियो आई थी, ठीक है, मैं थोड़ा दुखी था उसमें, क्योंकि एलेक्स पेरेरा ने अपना 2024 स्पोर्ट में बहुत इंटरेस्टिंग बनाया था। उन्होंने बहुत पेपर व्यूज़ बचाए थे, बढ़िया नॉकआउट रील वगैरह दिए थे, और अब वो पिट गए इतने बोरिंग फाइट से, तो मैं थोड़ा सा अनॉयड था। तो मैंने उस वीडियो में बोल दिया था कि अनकलाएव बोरिंग फाइटर हैं, ठीक है। और फिर मुझे कमेंट्स में इतना तोड़ा गया, इतना तोड़ा गया। फिर बोले कि यार तुम दागिस्तानी फाइटर्स को हेट करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। फिर मैंने कहा अरे भाई साहब देखो, अब मैं बैठूंगा बाल कटवा के, नहा धो के, ब्रश वश करके, फ्रेश माइंड से बैठूंगा, और फिर मैं प्रॉपर बताऊंगा आप लोगों को जो भी दागिस्तानी फाइटर्स हैं UFC में, बेस्ड ऑन एंटरटेनमेंट, बेस्ड ऑन फन, कि मतलब उनकी फाइट देख के मुझे क्या, मतलब कुछ कुछ भाव आते हैं ना अपने, मतलब कुछ भाव होते हैं अपने। ऐसा आप फाइट शेड्यूल देखते हो, ठीक है, और आप देखते हो अच्छा इस्लाम माखाचेव की फाइट है, तो कुछ कुछ माइंडसेट, मतलब दिमाग में कुछ सेंटेंसेज आते हैं कि भाई बहुत बढ़िया फाइट हो तो संडे सेट है BC। उसके अलावा थोड़ी सी कम इंटरेस्टिंग फाइट हो तो भाई बढ़िया फाइट है, चलो ठीक है। उसके अलावा कभी कभी आता है कि यार ठीक है चलो, इसके मतलब और फिर फाइनली आता है इसके अलावा कौन सी फाइट है, मतलब और क्या देखने को मिलेगा। तो ये सब भाव जो होते हैं, वो कोई भी अगर फाइट शेड्यूल हो, कोई भी अगर इवेंट के पहले कोई भी अगर इवेंट के पहले अगर हम पूरा फाइट का रिव्यू कर रहे हैं, तो उसके बारे में ये सब भाव अपने दिमाग में चलते हैं। इस वीडियो में जो भी दागिस्तानी फाइटर्स हैं उनको मैं इसके अकॉर्डिंग, ये जो रैंकिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग रेट करूंगा। तो भाई ये वीडियो होने वाली है। उसके पहले अगर आपको UFC के अराउंड ऐसी फन डिस्कशन और टाइम पास देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं भाई अपने इस्लाम माखाचेव पे, राइट ऑफ द बैट, ठीक है। सिंपल, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। इस्लाम माखाचेव की फाइट देखते ही मुझे लगता है भाई संडे सेट है अपना, बिकॉज बहुत सबसे वेल राउंडेड फाइटर जो UFC ने आज तक देखा होगा, वेरी ऑनेस्टली, वो हैं इस्लाम माखाचेव। वो आपको बाकी बॉक्सिंग में भी आपको नॉकआउट करेंगे, वो आपको ग्रैपल करके भी आपको सबमिट करेंगे, मतलब इनके अगेंस्ट आप मिस्टेक नहीं कर सकते हो। एंड जब ऐसे स्टेक्स होते हैं ना कोई भी फाइट में, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है ये फाइट कि अच्छा ठीक है अब पे लेंगे, अच्छा ठीक है अब पे लेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कर देती है इस्लाम माखाचेव की सारी फाइट्स को। अब उसके अलावा आते हैं मफसर एवलुएव, ठीक है। अब बहुत लोगों को बहुत, ठीक है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत लोग मतलब ये काफ़ी चाहने वाले हैं एवलुएव के, मेरे चैट्स में, मेरे कमेंट्स में। वो बोलते हैं कि भाई मफसर एवलुएव की बात करो कि कब वो UFC चैम्पियनशिप के लिए फाइट करेंगे, और फिर कब वो चैम्पियन बन सकते हैं, क्या वो चैम्पियनशिप बन सकते हैं, क्या वो इलिया डोबरे का बीट कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट मेरे को आते हैं, मैं उन सबको बहुत डिसअपॉइंट करने वाला हूँ। अब देखो देखो, मफसर एवलुएव की जब भी मैं फाइट देखता हूँ, उस मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है अच्छा ठीक है इसके अलावा क्या है, मतलब ऐसा, क्योंकि भाई मफसर एवलुएव को देख के भाई कोई थ्रेट नहीं आता है, ठीक है। मतलब मफसर एवलुएव को देख के मुझे ऐसा लगता है अच्छा, मतलब टेक डाउन थ्रेट तो है ही ऑफ बस, ठीक है। उसके अलावा सबमिशन गेम ऑलमोस्ट ज़ीरो है उनका लास्ट सबमिशन बहुत पहले आया था। उसके अलावा नॉकआउट थ्रेट कुछ खास नहीं है। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल रहती है, आपको टेक डाउन करके आपको थोड़ा ग्राउंड एंड पाउंड मारेंगे, आपको नीज वगैरह मारेंगे, आपको वहाँ पे होल्ड करेंगे, और ऐसी ही फाइट खत्म हो जाएगी। अनलेस उनको एक प्रॉपर ग्रैपलर अपने ऑपोजिट मिला, जैसे अपने अल्जेमेन स्टर्लिंग, लास्ट फाइट उनकी बहुत इंटरेस्टिंग थी। जब तक उनको वो सब नहीं मिलता है, तब तक उनकी फाइट हमेशा मतलब ठीक है, ठीक है चल रही है फाइट, ठीक हो गई, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये मेरा भाव रहता है। तो मफसर एवलुएव की फाइट जब भी शेड्यूल होती है, मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो इसके अलावा उस फाइट कार्ड में और क्या मिलने वाला है, ये मेरा माइंडसेट रहता है। उसके अलावा अगर बात करें उमर नurmagomedov की, उमर नurmagomedov मुझे लगता है यार फाइट शेड्यूल होती है तो मुझे लगता है चलो बढ़िया फाइट, ठीक है, अच्छी फाइट है। जब उनकी कोरी सैंडहैगर के अगेंस्ट की फाइट शेड्यूल हुई थी, उनका जो किकिंग गेम है सबसे पॉपुलर है। आई मीन ग्रैपलिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन किकिंग गेम उनका अलग से लोग बोलते हैं कि भाई बहुत ही बढ़िया है, उनके नॉकआउट्स वगैरह भी बहुत बढ़िया है उसमें। मुझे लग रहा है जब भी फाइट शेड्यूल होती है तो डेफिनेटली एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत हाईली टेक्निकल फाइट भी होती है। अब उनकी लास्ट फाइट जब मिराब के अगेंस्ट थी, तो उनका प्रॉपर एक है ना, जो जो ओपोनेंट्स जो होते हैं ना, उनको डांस पार्टनर्स बोलते हैं, ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा स्लैंग में। तो मतलब उनको डांस पार्टनर मिराब में बहुत बढ़िया मिले, तो बहुत ही बढ़िया ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस हुए थे उस फाइट में। लोग बोल रहे थे कि मिराब ने डोमिनेट किया था, डोमिनेशन वो नहीं थी फाइट, बट दिक्कत वही पड़ जाती है कि मिराब की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो टॉन्ट वॉन्ट वो मार रहे हैं, मतलब उमर का जो 5th राउंड था उसमें सिंगल लेग पेल के वो फिर पॉइंट करके उन पर हंस रहे हैं, तो ये सब जो लोग देखते हैं तो उनको लगता है डोमिनेशन हो गई थी। वो फाइट डोमिनेशन नहीं थी, बहुत क्लोज फाइट थी।
उसके बाद राउंड्स 4 और 5 में उमर थक गए थे, तो फिर मेरा जस्ट टुक ओवर आफ्टर दैट। तो इनकी जब भी फाइट शेड्यूल होती है, आई एम ऑलवेज रियली एक्साइटेड कि हाँ चलो भाई, उमर नurmagomedov भाई, लेट्स गो। तो डेफिनेटली अ वेरी वेरी एक्साइटिंग फाइटर। उसके अलावा इकराम अलिस्करov, ठीक है, इनकी फाइट्स डेफिनेटली इंटरेस्टिंग भी रहती हैं। मतलब इनके इनके भी मैं बढ़िया फाइट बोलूँगा, ठीक है, आइड से, ठीक है, मतलब इनकी भी फाइट जब शेड्यूल होती है प्रॉपर, अभी अभी उनकी फाइट होने भी वाली है। इकराम अलिस्करov भी वन ऑफ द वेल राउंडेड फाइटर्स हैं। ग्रैपलिंग से थोड़ा ज़्यादा वो स्ट्राइकिंग करते हैं। गुड पावर इन हिज हैंड्स ऑल्सो। रॉबर्ट विटेकर से अपनी लास्ट फाइट पे बहुत ब्रूटली वो हो गए थे नॉकआउट, उसके बाद शायद नहीं हुई है फाइट, अगर मैं भूल रहा हूँ, मेरी याददाश्त बहुत घटिया है, अगर मैं भूल रहा हूँ तो अलग बात। पर वो अपनी लास्ट फाइट पे, जहाँ तक मुझे याद है, रॉबर्ट विटेकर से जो उनकी हुई थी, उसमें ब्रूटल अपर कट से नॉकआउट हो गए थे। बट वेल राउंडेड फाइटर, एक्साइटिंग फाइटर, काफ़ी हाई पेस पे भी वो फाइट करते हैं। तो डेफिनेटली मुझे एटलीस्ट जब इनकी फाइट शेड्यूल होती है, आई एक्चुअली रियली एन्जॉय देम। अब आते हैं मगोमेद अनकलाएव पे, ठीक है। जिस इंसान की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इनकी फाइट देखो, बोरिंग फाइटर एकदम नहीं है, तो मैं मॉफ्सार एवलोएव की रेंज में उनको नहीं डालूंगा, उनके में डालूंगा चलो ठीक है, चलो ठीक है ना। इनकी जब फाइट शेड्यूल होती है, इनकी जो रैकेट अगेंस्ट जब फाइट शेड्यूल हुई थी, तो मैंने देखा गया था चलो अच्छी फाइट, ठीक है चलो आगे बढ़ो। उसकी ऐसे वाला माइंडसेट रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि उनकी फाइट शेड्यूल हो तो मैं बोर्ड हूँ एकदम। बहुत ही हाई पेस से फाइट करते हैं, नॉकआउट थ्रेट उनका रहता है, लेकिन उनका जॉनी वॉकर और इयॉन ग्लिकुटेलावा के अगेंस्ट प्रॉपर्ली नॉकआउट आए थे। उसके अलावा कुछ खास, आई मीन एक बहुत पहले अनरैंक्ड फाइटर के अगेंस्ट भी आया था, बट उसके अलावा बहुत ज़्यादा नॉकआउट थ्रेट मुझे उनका नहीं दिखता है। मैंने आई मीन ठीक है, एलिस पेरेरा को भी उन्होंने रॉक किया था, बट वही है कि है, ही हैज़ पावर इन हिज हैंड्स, अमेजिंग किक बॉक्सर, ग्रैपलिंग भी अपनी यूज़ कर सकते हैं। बट लेट्स से यान ब्लोहोविच और इनकी जब टाइटल फाइट शेड्यूल हुई थी, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। उस टाइम पे लाइट हेवीवेट बहुत अनस्टेबल भी था, तो मुझे ये भाव आता है एंकलाएव को देख के। अभी इनकी इसके बाद भी जब फाइट होगी, आई मीन एलेक्स पेरेरा की के अगेंस्ट अगर फाइट शेड्यूल होगी, तो फिर डेफिनेटली मैं बहुत इंटरेस्टेड रहूँगा। बट लेट्स से एंकलाएव वर्सेस जमाल हिल, ठीक है चलो लेट्स सी क्या होता है इस फाइट में, कौन बनता है अगला चैंपियन। ऐसे वाले भाव आते हैं मुझे मगोमेद अनकलाएव को देख के। नेक्स्ट आते हैं सईद नurmagomedov, एक्साइटिंग फाइटर। आइट से इनकी जब फाइट जब होती है स्केड्यूल, तो आइट से एक बढ़िया फाइट का मूड आता है मेरे दिमाग में कि हाँ चलो ये बहुत बढ़िया फाइट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फाइट है। मैं हाँ ठीक है, बढ़िया फाइट डालूँ क्या? हाँ बढ़िया फाइट ही है यार। लास्ट फाइट भी इनकी बहुत अच्छी थी विनिसियस ओलिवेरा के अगेंस्ट। बहुत जल्दी थक जाते हैं, बट वो मेनली एक मतलब काफ़ी स्ट्राइकिंग हैवी गेम प्लान वो लेके आते हैं, बट ओवरऑल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं एज अ फाइटर, इवन दो उनकी लास्ट परफॉर्मेंस उतनी इंप्रेसिव नहीं थी। अब बहुत ज़्यादा थक गए थे वो पहले राउंड के बाद, मतलब इनकी फाइट देखने में मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ। फिर आते हैं भाई अपने शारा मगोमेदोव पे। शारा को भाई मैं सिंपल बोलूँगा, संडे सेट है एकदम। जो भी इनकी फाइट होती है वो मतलब आप लोग भी शायद अग्री करते होंगे, उनका फाइटिंग स्टाइल, वो प्रॉब्ली अकेले दागिस्तानी है क्या जो लेकिन इनको ग्रैपलिंग नहीं आती है, मतलब ग्रैपलिंग आती होगी बट बहुत कम आती है, बट ठीक है। ओवरऑल मैं कहूँगा यार इनकी फाइट जब भी आती है तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। बहुत ही बढ़िया फाइटर हैं ये। एंड बस दिक्कत कभी कभी ये हो जाती है कि जब वो शट डाउन हो जाते हैं, लाइक जैसे वो माइकल वेनम पेज के अगेंस्ट हो गए थे, तो उनके पास जवाब नहीं रहता है, तो मतलब वो कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। वो आई डोंट नो, वो एक बार अगर वो शट डाउन हो गए तो वो बस ख़त्म हो जाती है बात वहीं पे, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट उनकी तरफ से नहीं आता है। माइकल वेनम पेज के अगेंस्ट उन्होंने तीनों राउंड एग्जैक्ट सेम तरह से फाइट करे थे, तो वो देख के मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। बट अभी भी उनके जब फाइट शेड्यूल होती है तो मैं डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ देखने में, बिकॉज हमेशा एक रहता है कि भाई अब नॉकआउट आएगा ना, नॉकआउट नहीं भी आया, जिस हिसाब से वो किक्स वगैरह फेंकते हैं वो इन जनरल बहुत एक्साइटिंग लगता है। लाइक इनकी फाइट इन जनरल बहुत एक्साइटिंग लगती हैं देखने में। उसके अलावा आते हैं तगीर उलनबेकोव। तो यार इस फाइट में यार मुझे मतलब इनकी फाइट्स में ठीक है वो फ्लाईवेट के कंटेंडर हैं, उसके अलावा इनकी फाइट जब भी शेड्यूल होती है तो मुझे लगता है ओ चलो ठीक है, ये खबीब के कैंप से हैं और उनके साथ ट्रेन करते हैं, तो सिर्फ इसलिए मुझे इनको देख के लगता है कि चलो ठीक है शायद बहुत बढ़िया फाइट होगी वगैरह। बट उसके अलावा जब इनकी फाइट्स एक्चुअली होती हैं, इनका गेम प्लान बहुत ऑब्वियस हो जाता है, ठीक है कि हाँ चलो ये टेक डाउन करना चाह रहे हैं, टेक डाउन करके उनको फिनिश करना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा मतलब, तो मैं ठीक है चलो वाले में उसमें जाऊँगा यार, चलो ठीक है इंटरेस्टिंग, बट ठीक है चलो, मतलब वैसा कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं नहीं हूँ इस फाइट के लिए। मैं ठीक है फाइट शेड्यूल हो गई, चलो आगे बढ़ते, देखा जाएगा क्या हो जाएगा इस फाइट में। रोमन कॉपिलोव ओके, तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकर लगते हैं।
इन यू नो एंड मैं शायद उनको सबसे ऊपर वाली फाइट लाइक सबसे ऊपर वाला टियर देता, क्योंकि उनकी जो हर फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है। लेकिन उनका सिंपल ये रहता है कि जब भी वो मतलब आई डोंट नो, वो जब टेक डाउन हो जाते हैं तो फिर वो आई डोंट मतलब कुछ ज़्यादा उनके पास जवाब नहीं रहता। अच्छे रहते हैं, मतलब अच्छी अच्छी डिफेंसिव ग्रैपलिंग भी है उनकी, बट आई डोंट नो, सॉर्ट ऑफ गिव्स अप ऑन द ग्राउंड। मुझे ऐसी फीलिंग आई है कभी कभी। तो डेफिनेटली इनके फाइट शेड्यूल होती है, स्पेशली अगेंस्ट अ स्ट्राइकर। तो वो देख के मुझे बहुत वो लगता है कि भाई ये बढ़िया फाइट होने वाली है, ये तो मैं डेफिनेटली देखूंगा। लाइक क्रिस कर्टिस के अगेंस्ट भी जब फाइट हुई थी उनकी, तो वो देखने में मैं एक्चुअली बहुत इंटरेस्टेड था। तो इनकी फाइट भी जब शेड्यूल होती है तो मुझे लगता है कि भाई लेट्स मजा आएगा भाई, एटलीस्ट एक तो बढ़िया फाइट है इस फाइट कार्ड में। फिर आते हैं भाई अपने बिग डैडी खबीब खबीब नurmagomedov, जो उनका कैंप है, उनको प्रॉपर टीम खबीब बोला जाता है। उन्होंने अपने पिताजी के बाद लाइक उनका उनका रोल प्रॉपर लिया है, और वही एक लाइक उनके कोच या ट्रेनर बन गए हैं, ऑफ कोर्स हावियर मेंडेस के साथ। लेकिन इनकी फाइट्स जब शेड्यूल होती थी तो पता है, जस्टिन गेजी के अगेंस्ट, डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट, और क्या मतलब जो भी मतलब पता नहीं यार, इनकी जब भी फाइट्स शेड्यूल होती थी, ठीक है। अब डेफिनेटली जो थ्रेट, जो मैं इस्लाम माखाचेव की बात कर रहा था, ठीक है, उसकी वो थ्रेट तो था उनका हमेशा कि मतलब वो अगर आप गलती करोगे तो आपको टेक डाउन करके आपको सबमिट करने वाले हैं। लेकिन जिस टाइम में वो आ रहे थे, उस टाइम में हमेशा मेरा भाव जो आता था कि अरे यार ये तो पेल ही देंगे जस्टिन गेजी को, अरे यार ये तो पेल ही देंगे डस्टिन पोरियर को। तो मतलब मुझे अकेली प्रॉपर एक कंपेरेटिव मैचअप लगा मुझे, बस कॉनर मैग्रेगर वाला। आई थिंक वही एक अकेली फाइट है जिसमें वो एक राउंड हारे थे। तो मैं इसमें बोलूँगा बढ़िया बढ़िया फाइट। चलो भाई, ये जब फाइट होती है स्केड्यूल, और ये मतलब आई नो ये बहुत ही एक फालतू रीज़न है, क्योंकि ये इंसान इतना डोमिनेंट था, इसलिए मैं उनको एक लोअर रेटिंग दे रहा हूँ। लेकिन जेन्युइनली जब इनकी फाइट्स होती थी तो मेरे यही मन में आ जाता कि यार यार मतलब ठीक है, बढ़िया फाइट है, बढ़िया फाइट है, एक्साइटेड हूँ। लेकिन वो मतलब आउटकम पता रहता था, क्योंकि प्रॉपर ग्रैपलर जब तक उनके सामने ना आता तब तक कुछ नहीं कर पाता, मतलब कुछ तब तक कुछ आउटकम में कुछ चेंज ना आता। इवेंचुअली गेम प्लान वही होता, एकदम उनको जो आगे वाले हैं उनको प्रेशर करो, टेक डाउन करो और सबमिट करो। तो नॉकआउट थ्रेट उनका कुछ खास नहीं आता था, क्योंकि आई मीन स्ट्राइकिंग इस्लाम माखाचेव की कई ज़्यादा आगे है। बट जो खबीब हैं वो प्रॉपर फर्स्ट दागिस्तानी थे, जो मतलब आए और उन्होंने प्रॉपर टेक ओवर कर लिया, और उसके बाद से प्रॉपर एक ट्रेंड चालू हुआ है दागिस्तानियों का। तो डेफिनेटली मैं उनको एक बढ़िया फाइट वाले जो कैटेगरी है मैं उसमें उनको डालूंगा। तो भाई लोग, वो थी मेरी लिस्ट यार। आप लोग मुझे बताओ क्या लगता है आपको उसके बारे में। शायद दोबारा मुझे जो मौसा WF के फैंस हैं वो आके मेरे को पेल दे कमेंट्स में, पता नहीं। उसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।